तबीयत खराब होने के कारण कुछ दिन से कहानी नहीं आ रही थी। अब से कहानी रेगुलर आएगी। माधव के उपप्रधान बनने की खबर फुलेरा में जंगल की आग की तरह फैली थी। इस जीत की खुशी में भूषण, माधव और विनोद तीनों अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर विधायक जी के बंगले की ओर निकल पड़े। मोटरसाइकिल की घरघराहट में भी उनके इरादों का शोर घुला हुआ था। एक तो विधायक जी को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराना था, और दूसरा आने वाले विधायकी के चुनाव के लिए रणनीति की बिसात बिछानी थी। विधायक जी का बंगला आज कुछ ज्यादा ही रोशन था। गेट पर खड़े दरबान ने भूषण को देखते ही सलाम ठोका और बिना सवाल किए गेट खोल दिया। अंदर लॉन में पूर्व विधायक जी अपनी सफेद कुर्सी पर बैठे थे। चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि का भाव था। उनका मूड पता नहीं क्यों आज 7वें आसमान पर था। उपप्रधान बन गए, खुश हो ना? विधायक जी ने माधव की ओर देखकर कहा। भूषण ने मिठाई का डब्बा आगे बढ़ाते हुए कहा, सब आपका ही आशीर्वाद है विधायक जी। विधायक जी ने एक रसगुल्ला उठाया और मुंह में डालते हुए बोले, अरे उस 2 कौड़ी के प्रधानवा को लगता था कि अच्छा कर्म करेगा तो फल मिलेगा। उस साले को पता ही नहीं है कि आजकल लोग फल दुकान से खरीद लेते हैं, पेड़ के भरोसे नहीं बैठते। ये चुटकुला सुनकर माधव और भूषण जोर से ठाका मारकर हंसे। उनकी हंसी में चापलूसी की खनक साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन विनोद, जो सोफे के कोने में बैठा था, पत्थर की मूरत बना रहा। उसके चेहरे पर हंसी की एक लकीर तक नहीं थी। इसका कारण कहीं न कहीं ये था कि उपप्रधान की कुर्सी पर उसकी भी नजर थी, लेकिन विधायक जी के फैसले ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया था। वो माधव को उपप्रधान बनाए जाने से अंदर ही अंदर नाराज था। माधव ने विनोद को न हंसता देख धीरे से अपनी कोहनी से उसे टहूका मारा और फुसफुसाया, चुटकुला समझ नहीं आया क्या? विनोद ने बिना अपनी नजरें हिलाए धीरे से जवाब दिया, सब समझ में आया, लेकिन हम विधायक का चाटना बंद कर दिए हैं। यह सुनते ही माधव का मुंह बन गया। उसकी हंसी अचानक गायब हो गई। कानों कान बात करने की यह खुसुर फुसुर विधायक जी की अनुभवी नजरों से छिपी नहीं थी। वो मामला तुरंत समझ गए। विधायक जी ने अपना मुंह विनोद की ओर घुमाया और बोले, काहे मुंह बनाए हो? कॉन्स्टिपेशन का शिकायत है तो फुलेरा बाजार में झांझी को दिखा लो, मेरा नाम बता देना, पैसा नहीं लेंगे। विनोद अब सीधा होकर बैठ गया और विधायक की ओर मुंह करके बोला, नहीं विधायक जी, वो बात नहीं है। भूषण भैया प्रधान बन गए, माधव उपप्रधान, एक ठो हम ही रह गए। कुछ हमारा भी हो जाता तो अच्छा होता। उसकी आवाज में शिकायत और उम्मीद दोनों थी। विधायक जी ने एक पल के लिए सोचा, फिर उनकी आंखों में एक शरारती चमक आई। वो बोले, अच्छा तो विधायकी का चुनाव तो हम लड़ ही रहे हैं। ऐसा करो, तुमको हम सांसद ही लड़ा देते हैं। साला सांसद बनने के बाद आगे 5 गाड़ी, पीछे 5 गाड़ी, हमसे ऊपर हो जाओगे। बोलो मंजूर है? विनोद हंसते हुए बोला,